एवरीवन, हम लोग 17 बीपीएससी जो अभी अभी हुआ है उसका हम लोग पेपर एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। अगर हम लोग जनरल स्टडीज़ को देखें तो वो थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट मैनर में था, क्योंकि जो बैलेंस्ड पेपर में स्टैटिक और जो करंट के टॉपिक्स थे वो सारे के सारे मिलाए गए थे। हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे उसमें मेडिवल और मॉडर्न की तरफ ज़्यादा फोकस किया गया था और उसमें एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो उसको कह सकते हैं वो मॉडरेट था। अगर हम लोग बात करें ज्योग्राफी की तो वो ईजी टू मॉडरेट लेवल की थी, जिसमें कि इम्फेसिस किया गया था फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ और उसके कंसेप्ट्स के ऊपर। अगर हम लोग पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी मॉडर्न टू डिफिकल्ट कह सकते हैं, क्योंकि उसमें एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से रिलेटेड है। इकोनॉमी की बात करें तो वो मॉडरेट क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चंस मिक्स टाइप के थे, जिसमें कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट और करंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के बारे में पूछा गया था। अगर हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो जो कवरेज था वो पूरा नेशनल, स्टेट और इंटरनेशनल इवेंट्स को ले जाकर के था, तो कह सकते हैं वो मॉडरेट था। लेकिन अगर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की बात करें तो वो थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड में ज़्यादा था। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट चाहिए थे जो कि करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर हैं। पूछा गया है डेल्टन्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन, अगर रूलर कौन से थे हर्षा के टाइम पे। अगर हम लोग और देखें तो इसमें पूछा गया है टेक्नोपॉलिस के बारे में कि यूएस की कौन सी सिटी को कहा जाता है। अगर कि अंडमान निकोबार के बारे में पूछा गया है। अगर देखें कि स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, स्टैटिक जीके में आता है। और फिर कौन सा मीटर यूज़ कर सकते हैं ये हर बच्चा जानता है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो इसमें पूछा गया कि कौन सा अमेंडमेंट है एंग्लो इंडियन के लिए। सो दिस इज इजी। और देखिए तो इसमें पूछा गया कि कितने मेंबर्स ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिजेक्ट कर दिया था उस प्रपोजल को, तो डेफिनेटली आपको अपडेट रहना पड़ेगा। फंडामेंटल क्वेश्चन था, इसे आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता था। यूनियन बजट स्पीच के बारे में डिस्कस किया गया है। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो इसमें आर्टिफिशियल पोर्ट के बारे में बताया गया कि कौन सा इसमें से आर्टिफिशियल पोस्ट। अगर हम लोग देखें तो इसने बात की है कि कौन सा मिनिस्टर जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बना है, इस अष्टप्रधान सिस्टम कौन थे मराठा रूलर्स में, तो आपको इसको क्या करना है, मैच करना है। अगर हम लोग देखें तो इसमें पूछा गया कि हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, उसको कौन सा चीज़ कहते हैं। ये फंडामेंटल साइंस आपकी हो जाती है, फंडामेंटल फिजिक्स हो जाती है। इसमें आपको पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में बताइए, है ना, जो कि कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से हुए हैं, तो ये लावा से हुए हैं, जो कि बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए। बाद आईआईपी के बारे में पूछ चुके हैं, पूछा है कि इलेक्शन ऑफ 18th लोकसभा में किसको अपॉइंट किया गया था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। इतना फंडामेंटल क्वेश्चन है कि लोग इसे मिस आउट कर देंगे। सो वी शुड नॉट मिस एलिफेंट इन द रूम। इसमें पूछा गया है कि ह्यूमन रेसेस कौन से इनहेबिट करते हैं, चाइना, मंगोलिया और जापान में, तो इन चारों में से आपको बताना था। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बताना था, जो न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा हुए हैं, नामा ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में, किसके थ्रू किया गया था। इसके बाद इसमें से और भी चीज़ें पूछी है। शाहजहां सरस्वती न्यूज़पेपर्स के बारे में पूछा गया है। सुटेबल कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के बारे में पूछा गया है। इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाता है, डायरेक्ट फॉर्मुला और डायरेक्ट आप नॉलेज से अप्लाई करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं फंडामेंटल मैथमेटिकल क्वेश्चन। इसके बाद ये देखिए इसमें आयरन ओर से पूछा गया है। इसमें उसका क्रिसिल की रिपोर्ट पूछी गई है। पूछा गया कि फाउंडर ऑफ फर्जी मूवमेंट कौन था, ये तो बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। या फिर माउंटेन रेंजेस के बारे में डायरेक्टली पूछ लिया गया है, तो ये तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि इतना पेपर में आपको आएगा ही, और इतने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इसके बाद इसने पूछ लिया है कि टॉप लीडर्स ऑफ हमास ये है, इनका असैसिनेट अभी अभी हो गया था, जो न्यूज़ में कंटिन्यूसली चल रहा था, तो कौन से थे। इसके बाद इसमें पूछा गया कि करेक्ट सीक्वेंस बता दिए ईस्ट से वेस्ट की तरफ सारे माउंटेन्स। तो अगर आपने बेसिक स्टडी आपको की हुई है तो आपको कुछ फंडामेंटल एनालिटिकल जो कि डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन है वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन ही इसमें पूछे गए थे। इसके बाद हमें इसमें डायरेक्टली लिस्टिंग करनी है कि कौन सा मैचिंग है, फर्स्ट से सेकंड को आपको डायरेक्टली करना है कि कौन सा आपको वैशाली में, जमुई में क्या क्या मिल जाएगा। उसका फिर मलिक काफूर के बारे में पूछा गया है कि इनके द्वारा लाए गए थे। इस इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन को कब स्टैब्लिश किया गया था। इन नेटो के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इस कॉम्पोनेंट ऑफ द फर्टिलाइजर यूज एज कि अर्ली ग्रोथ पर्पज के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखी है, तो ओलंपिक डे के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। शेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में, जीवी के करंट प्राइसेस के बारे में, जो इकोनॉमिक सर्वे अभी अभी आया था, इन सब के ऊपर तो आपको नजर रखनी चाहिए, इसके बिना तो क्या ही है। अगर नेक्स्ट बात करें तो आपको देखने को मिल जाएगा कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किस समय था, जिसमें कि पटना सेशन 1912 में हो रहा था। ये बहुत ही 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूट ऑफ द बिहार कब इनॉग्रेट किया गया था, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। तो ये तो बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट देखें तो इसमें सीक्वेंस के बारे में पूछ लेगा, तो ये तो आना ही चाहिए, एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने प्रिपरेशन की हुई है। उसका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बात हुई थी। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए इसने पूछ लिया है कि बैक्टीरियल डिजीज को ना जो स्प्लेनिक फीवर करता है वो इन सब में से कौन है। इसके बाद इसमें कंप्यूटर को ये लिखा जाएगा, तो ये तो बेसिक रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसने बायलैटरल एक्सरसाइजेस की बात की है। बायलैटरल एक्सरसाइज 100% हो जाता है कि जैमिक्स कहाँ पर हेल्ड किया गया था। इसके बाद इसने पूछ लिया कि कौन से रेडिएशन को यूज़ किया जाता है बॉडी एक में रिमूव करने के लिए। इसके बाद जो रामकृष्ण मिशन है किसके द्वारा फाउंड किया गया था, कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी क्या है, बुक क्रिटिकल टू द ब्रिटिश फिलॉसफी, इसको जो बैन किया गया था बिहार में उसके बारे में किसने लिखा है। उसका ब्रिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि ब्रिक्स डेफिनेटली न्यूज़ में था ही। इसी के साथ बिहार के जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर में पूछा है, और इसके साथ में इसने फ्लो टाइल्स के बारे में पूछा है, और जीडीपी के साथ में इसने एक डेफिनेटली रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया है। और इकोनॉमिक सर्वे तो आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलता ही है। इसके बाद अर्बन माइग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, जो कि बेसिक बायोलॉजी है। आरबीआई के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा ही। उसके बाद 100 ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार किसके द्वारा एडिट किया गया था। इसके बाद ऑथर ऑफ बायोग्राफी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड डेफिनेटली आपको रिवर्स के बारे में तो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। उसका फिर डू और डैश स्लोगन किसने दिया था, ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। इसके बाद ब्राज़ील से क्वेश्चन पूछा हुआ है, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड कौन सा होता है, ये बहुत ही फंडामेंटल है, आपको आराम से मिल जाएगा। इसके बाद
आजीविका सेक्ट के बारे में पूछा है। बुद्धिज्म और जैनिज्म हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मेटेरोइड क्लाइमेट्स के बारे में पूछा है। रीजनिंग के क्वेश्चन आपको ये डेफिनेटली आपको मिलता ही है कि कौन सी डेट को कौन सा दिन पड़ता है। इसके बाद फिर आपको मैचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ऑफ इंडिया कौन सी है मैन्युफैक्चरिंग में, ये डेफिनेटली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मुस्लिम लीग कब ऑब्जर्व किया गया था, डायरेक्ट एक्सेंट, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको डेफिनेटली डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते ही हैं जो डायरेक्शन के हैं। यूनेस्को के बारे में पूछा गया है। इसके बाद फिर रिवर्स के बारे में आपको बायोलॉजी पढ़नी ही चाहिए, डेफिनेटली आपको आता ही आता है। मोटरसाइकिल के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद फिर आर्टिकल 243J के बारे में पूछ लिया। देखिए उसका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है, ये बहुत ही फंडामेंटल फिजिक्स के बारे में है। इसके बाद फिर न्यूज़पेपर और एडिटर को डायरेक्टली कॉम्बिनेशन और ट्राइबल का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिहार बजट आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में पूछा ही गया है। ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स डेफिनेटली हम लोगों ने देखा है कि पिछले कुछ ईयर्स में डेफिनेटली पूछा ही जाता है। इंपॉर्टेंट ओड्स के बारे में पूछ लिया। उसके फिर 42nd अमेंडमेंट के बारे में पूछा है कि बहुत ही हॉट टॉपिक एज के बारे में पूछा है। उसका मेजर रिजर्व्स ऑफ कोल के बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा ही है। योजना, बजट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट डेफिनेटली इसके बारे में पूछेगा ही। इसके बाद मैच द फॉलोइंग डेफिनेटली आपका बहुत ही की रोल इसमें करता है। इसके बाद फिर बिहुला फेस्टिवल के बारे में पूछ लिया है। डेफिनेटली आपको फॉर्मुलाज भी डेफिनेटली देखने के मिल जाता है। आर्टिकल डायरेक्टली आपको पूछ लिया है। इसके बाद फिर कट मोशन ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में पूछा है। रॉयल कमीशन एंड इंडियन करेंसी के बारे में पूछ लिया है। इसके बाद फिर सोलर कांस्टेंट के बारे में, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको बताना है। बिहार बजट का क्या सीन है, ये तो आपको पता रहना ही चाहिए था। इसके बाद फिर ब्रिटिश रूल से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलते ही मिलते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का है, उसमें कितनी मेजॉरिटी रहती है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। सेक्स रेशियो ऑफ बिहार कितना है, ये आपको सेंसस 2011 ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पक्का मिल जाएगा। इसके बाद फिर इसमें डेफिनेटली क्लोरोफिल्स और फोटोसिंथेसिस बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ लिया है। बिहार की डायनेस्टी रूल किसने की गई थी आफ्टर शिशुनाग रूलर, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बहुत ही ये सारे टॉपिक्स आपको रीड करने ही बनते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिहार ने कब ये इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद फिर आपको बिहार का फर्स्ट ट्रांसजेंडर कौन बना था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। फुल फॉर्म ऑफ PCRA क्या है। इसके बाद फिर जायद क्रॉप क्या होता है, तो बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पायल कपाड़िया के बारे में जो अभी मूवी आई थी वो वाला पूछा गया है। उसके बाद फिर एलिमेंट्री कैनल रिसीव किया जाता है बाइल फ्रॉम द लिवर, ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए। उसके बाद फिर रॉयल टाइटल्स एक्ट जो पास हुआ था जो क्वीन विक्टोरिया के अंदर, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछ लिया। 10th क्लास की केमिस्ट्री पूछ ली गई है। इसके बाद फिर आपको डेफिनेटली गवर्नर के बारे में क्वेश्चन मिलता है। बॉम्बे प्लान के बारे में क्वेश्चन मिलता है जो कि पूरी की पूरी हिस्ट्री, हार्डकोर हिस्ट्री है। डार्क साइड ऑफ द मून को जून 2024 में उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। उसके बाद फिर मुंगर हिली रीजन कौन से रीजन में पड़ता है, ये वाली चीज़ पूछ ली है। उसके बाद फिर पर्पस ऑफ द मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम क्या है, ये डेफिनेटली आपको फंडामेंटल केमिस्ट्री देखने के लिए मिलती है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो डेफिनेटली यू कैन एस इट, अदरवाइज आप स्टक हो जाएंगे। सो इस टाइप से ये क्वेश्चन था।